गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। और अगर कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे तो शायद आप लोगों को घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ में खेलने का भी मौका नहीं मिल रहा होगा। तो अगर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहना, कुछ ना कुछ सीखना है। कुछ वीडियोस, खास तरह के वीडियोस में आप इंटरेस्ट ले सकते हो। बहुत सारे लोग कोडिंग वगैरह इससे ही स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जो भी करो, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग प्रोडक्टिव बनो। ये जो टाइम आपको मिला हुआ घर पे बैठ बैठ के बिताने का, इसको जो है एक तरीके से अवसर में आप बदल सकते हो। उसके लिए करना क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है। आपको जो चीज़ें पसंद है आपको इंटरनेट पे ढूंढना है और कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, जिसमें आपको बहुत ढेर सारा कुछ जानने को मिलेगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और मुझे उम्मीद यही है कि आप सारे लोगों ने नोट्स प्रॉपर ईमानदारी से बनाए होंगे और एक्सरसाइज भी पूरी तरीके से कंप्लीट किया हुआ होगा, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ एज वेल। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स मतलब किसी के कंस्टिट्यूएंट्स, किसी के इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो हमने फूड के बात कर लिया था कि फूड, मान लो दाल है तो दाल के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो अगर मान लो अरहर की दाल है तो अरहर की दाल तो एक इंग्रेडिएंट हो गया। उसके साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ मसाले, स्पाइसेस, वो भी इंग्रेडिएंट्स में आ गए। उसके बाद नमक हो गया, हल्दी हो गया, पानी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में था। लेकिन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स मतलब फूड जो है किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे अगर हम दाल की बात करें तो दाल के अंदर क्या पाया जाता है? दाल एज ए डिश की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम कौन से टर्म यूज़ कर रहे थे? वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे इंग्रेडिएंट्स। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ दाल का मान लो एक दाना लेते हैं, उस दाने के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। तो अगर दाल की बात करें तो दाल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? हमने अगर सुना हुआ हो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जनरली जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में फाइबर हो सकता है। तो हमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ी ही हुई हैं पहले से, क्लास 5th में ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई हैं। और उन्हीं चीज़ों को हम वापस से इस चैप्टर में रिपीट करने वाले हैं। क्या रिपीट करने वाले हैं? कि जो भी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, फूड आइटम्स में क्या सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही पाए जाते हैं? क्या वेस्ट नहीं पाए जाते हैं? क्या कुछ फैब्रिक नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर है यस। तो फूड जो आइटम्स होते हैं वो 2-3 चीज़ें कंटेन करती हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स में 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी इस चीज़ को एक बार रिकॉल किया था। कौन कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज़ फैट, थर्ड इज़ प्रोटीन, फोर्थ विटामिन्स एंड फिफ्थ इज़ मिनरल्स। तो ये 5 चीज़ें हम पढ़ रहे थे। अच्छा, विटामिन्स को विटामिन्स भी बोल सकते हैं। तो किसी को कोई भी अगर विटामिन्स बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट के अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? छठा जो हो सकता है वो है कोई एक फैब्रिक हो सकता है, ठीक है। जैसे हम केले के पेड़ की बात करें तो केले का जो स्टेम होता है उसको भी फैब्रिक की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत पानी हो सकता है और वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं जिसका किसी को भी किसी तरह का कोई यूज़ ना हो। तो अगर किसी को किसी तरह का कोई भी यूज़ नहीं होगा उस चीज़ का तो उसका यूज़ कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उनको डीके करेंगे और सड़ा गला के वो एक तरीके से खाद के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उस खाद को क्या बोलते हैं? मैन्योर। तो ये बेसिक सा मैं आपको बस एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में कह रहा है अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल
एंड ब्रिंजल करी। तो क्या कह रहा है कि कोई एक मील जो है, मील मतलब एक टाइम जो आप खाना खाते हो उसमें क्या क्या चीज़ें आप खाते हो। जैसे अगर आप दोपहर के टाइम में खाना खाते हो तो हो सकता है कि आप चावल और रोटी दोनों ही खाते हो, साथ में एक तरह की दाल ले लेते होगे और एक तरह का सब्ज़ी ले लेते होगे। और कभी कभी ऐसा हो कि चलो थोड़ा बहुत सलाद खाने का मन कर रहा है, कुछ प्याज वगैरह खाने का मन कर रहा है, तो प्याज भी खा लिया आपने। अब वैसे रिकमेंड किया जाता है कि सलाद वगैरह खाते रहना चाहिए, सलाद बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ये एक मील हो गया हमारा, ठीक है। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपेयर्ड ऑफ लेडीज़ फिंगर। कह रहा है कि एक तो मील ये था जहाँ पे आप चपाती, दाल या फिर ब्रिंजल खा रहे थे, ब्रिंजल की करी खा रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल था राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। तो क्या कह रहा है कि दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे आपकी मील में चावल हो, सांभर और लेडीज़ फिंगर का या फिर भिंडी का कुछ एक वेजिटेबल हो, ठीक है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला आपने मील देखा, फर्स्ट वाला मील आपको फेमिलियर लगा होगा कि चपाती हुआ, दाल हुआ और ब्रिंजल करी, ये चीज़ें तो आप खाते हो। लेकिन इसके बाद के जो दोनों एग्जांपल्स दिए गए, क्या आपने सिर्फ और सिर्फ इसका नाम सुना होगा? हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम तक ना सुना हुआ हो इनका। लेकिन ये भी एक तरीके के डिशेस हैं। ये डिशेस क्या हमारे यहाँ पे खाया जाता है? तो आंसर है नहीं, लेकिन कहीं तो खाया जाता होगा। तो हमारे इंडिया में ही खाया जाता है, लेकिन इंडिया के कुछ सदर्न पार्ट्स में ये इस तरह के मील खाए जाते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जब भी खाना खा रहे हो तो खूब सारी वैरायटी वाला खाना खा रहे हो। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में रात में जनरली क्या होता है, एक तरह की सब्ज़ी बन जाती है और रोटियां बन जाती हैं। कोई स्पेशल दिन हो गया तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज़ जनरली रोटी और एक तरीके की सब्ज़ी, बस इतने से ही बहुत सारे लोग काम चला लेते हैं। तो ये तो बहुत लिमिटेड मील हो गया, लेकिन फिर भी इसमें आपके पास ऑप्शन है रोटी का और एक तरीके के सब्ज़ी का। लेकिन कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे आपको दो तरह के फूड आइटम्स का भी आपके पास रिसोर्स नहीं होता या फिर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। वैसे सिचुएशन कब आ सकते हैं? जब आप मान लो कोई एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो और बहुत लंबा सा वो रास्ता है, हो सकता हो 10-12 घंटे का रास्ता हो। 10-12 घंटे के रास्ते में आपको रास्ते में भूख तो लगी ही लगेगी। अब अपने साथ में क्या आप चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी ले के जा सकते हो? लेके वैसे जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होती है। क्यों? चूँकि हमें बहुत ढेर सारा सामान लेके जाना होता है और उसके साथ में हम स्पेशली एक डब्बा इसलिए लेके जाएं कि उसमें प्रॉपर खाना पड़ा हुआ हो, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो लेने का आप दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी चारों लेके जा सकते थे, लेकिन ज़्यादा किफ़ायती ये होता है कि हम कोई एक तरह का फूड आइटम ले लें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लिट्टी वगैरह बना लिया, लिट्टी वो भरा हुआ लिट्टी वगैरह रख लिया अपने साथ में और उसको खाते हुए जो है अपना सफ़र कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सत्तू का पानी वगैरह बना के पी लेते हैं, या सत्तू का जो भी घोल वगैरह होता है वो बना के पी लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर मील लेने का मौका नहीं मिलेगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी। हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो सकता है आप जल्दी में हो, कहीं जा रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो उस टाइम पे आपको लिमिटेड क्वांटिटी में कोई एक तरह का मील लेना ही पड़ता है, ये आपकी मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो या तो हम घर से ही बना के लेके चले गए, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि घर पे भी बनाने का एकदम से टाइम ही नहीं मिला, घर पे कोई था ही नहीं बनाने को। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में ट्रेन में जब आप जा रहे होगे या बस में जा रहे हो, रास्ते में जो भी आपको मिल जाएगा, अब इस बात पे ध्यान नहीं दोगे कि ये मुझे टेस्टी लगता है नहीं लगता है। आपको बस एक चीज़ से मतलब होगा और वो ये है कि पेट भर जाए, बस सफ़र किसी तरीके से ये वाला जल्दी से निपट जाए, ठीक है। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time.
बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं, हमारे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको शायद जिस तरीके से हम एक टाइम का अगर हम चावल और रोटी भी खा रहे हैं या फिर सब्ज़ी रोटी ही खा रहे हैं या फिर चावल सब्ज़ी खा रहे हैं या फिर चावल दाल खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक तरह का फूड आइटम भी नसीब नहीं हो पाता है। ठीक है, हो सकता हो उनको कभी कभार दिन भर में एक आध बार उनको खाने का मौका मिल जाए, लेकिन उनको उनके पास में इस तरह का लग्जरी नहीं होता कि वो सुबह का नाश्ता भी कर रहे हैं, दोपहर का भी खाना खा रहे हैं, शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, फिर रात में खाना खा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का लाइफ नहीं स्पेंड कर पाते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी सम रीजंस दो why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? तो ये कह रहा है कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा इस पूरे के पूरे पेज पे, तो इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही तरह का खाना खाएं और उतने ही अमाउंट में खाना खाएं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही तरह का फूड खाते हो? एक आदमी अगर सुबह में मान लो रोटी सब्ज़ी खाता हो तो दोपहर में भी रोटी सब्ज़ी खा रहा हो। और सब्ज़ी में भी स्पेसिफिक कर देते हैं कि मान लो सुबह के टाइम में आलू की सब्ज़ी और रोटी, बस 2 चीज़ें वो खाता हो कोई एक इंसान। दोपहर में भी वही सेम चीज़ें खाता हो और रात में भी सेम चीज़ें खाता हो। क्या ये सही है उसके लिए? तो पहली बात तो ये कि वो आदमी इतना सारा खा ही नहीं पाएगा। ठीक है, इतना सारा जो है एक ही टाइम एक ही तरह का फूड आइटम बार बार खाना वो उससे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा ये बात है कि जो भी एक इंसान होता है उसको कुछ फूड के साथ में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वही सारे न्यूट्रिएंट्स की। कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो डिफरेंट फूड आइटम्स ये इंश्योर करते हैं कि हमें ऑलमोस्ट हर तरह का जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो मान लो आपके पास में कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, सबका शॉर्टकट नाम लिख देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का C लिख देता हूँ, फिर प्रोटीन का P लिख देता हूँ, फैट का F लिख देता हूँ और मिनरल्स का मान लो M और विटामिन्स का V। ठीक है, अब क्या है मेरे पास में, मान लो एक फूड आइटम था, मान लो पालक है। ठीक है, पालक के जगह पे कोई एक ए फूड आइटम है। ठीक है, ए फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था और थोड़ा सा मिनरल मिल रहा था, लेकिन क्या मैं सिर्फ और सिर्फ ये फूड आइटम से जो भी मेरे न्यूट्रिशनल नीड्स थे वो कंप्लीट हो पाएंगे? नहीं। तो वहाँ पे मुझे एक बी फूड आइटम लेना पड़ेगा। उस बी फूड आइटम में हो सकता हो थोड़ा बहुत प्रोटीन हो और थोड़ा बहुत फैट हो और शायद मिनरल्स भी हल्का फुल्का हो। अब ये दोनों फूड आइटम को अगर मिला दिया जाए तो हमें किन किन चीज़ों की कमी पूरी हो गई? कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी हो गई, मिनरल्स की कमी पूरी हो गई, प्रोटीन्स की कमी पूरी हो गई, फैट्स की कमी पूरी हो गई, एक रह गया विटामिन्स। तो विटामिन्स के लिए हमें एक तीसरा फूड आइटम लेना पड़ेगा। उसमें हो सकता हो विटामिन्स के साथ में हो सकता हो थोड़ा बहुत फैट भी हो। ठीक है, तो ये तीनों फूड आइटम जब मैं मिलाऊंगा तब जाके मुझे जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स थे मेरे बॉडी को वो तभी कंप्लीट हो पाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा कि क्यों हमें डिफरेंट फूड आइटम्स चाहिए होते हैं, ताकि हमें जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं वो सारा कंप्लीट हो सके। ठीक है, और दूसरा ये भी कि आपका टेस्ट बना हुआ रहे, आपका खाने में जो रुचि है वो बना हुआ रहे। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।